नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जुलाई 2025 को ओमान की खाड़ी में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान की नौसेना के एक हेलीकॉप्टर ने अमेरिका के मशहूर युद्धपोत यूएसएस फिट्जगेराल्ड को सख्त चेतावनी दी है और दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना को दुम दबाकर पीछे भी हटना पड़ा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। ईरानी मीडिया इसे अपनी पहली समुद्री जीत बता रहा है, लेकिन क्या ये जीत पश्चिम एशिया में एक भयानक युद्ध की शुरुआत हो सकती है? ओमान की खाड़ी में जो हुआ है वो कोई साधारण घटना नहीं थी। ये वो जगह है जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ती है। 23 जुलाई को ईरान की नौसेना का एक हेलीकॉप्टर रूटीन गश्त पर था। तभी उसने देखा कि अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस फिट्जगेराल्ड ईरान की समुद्री सीमा के बेहद करीब आ रहा है। बिना वक्त गवाए ईरानी हेलीकॉप्टर ने युद्धपोत के ऊपर से उड़ान भरी और एक सख्त चेतावनी दी कि हमें मजबूर मत करो। ये जो चेतावनी थी इतनी गंभीर थी कि अमेरिकी युद्धपोत ने तुरंत अपनी दिशा बदली और दक्षिण की ओर खाड़ी से पीछे हट गया। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने इसे तनावपूर्ण सामना बताया और इसे अपनी रणनीतिक जीत भी करार दिया है। लेकिन ये जीत सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा संदेश है जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दिया है कि वो अब किसी से डरने वाला नहीं है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ओमान की खाड़ी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये खाड़ी दुनिया की तेल आपूर्ति की रीढ़ मानी जाती है। इस रास्ते से हर दिन लाखों बैरल तेल सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों से दुनिया के बाकी हिस्सों में जाता है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरी बड़ी ताकतें अपनी नौसेना तैनात रखती है हर वक्त, और अमेरिका इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का नाम देता है, लेकिन असल में ये उसकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन है। दशकों से अमेरिका इस इलाके में अपनी बादशाहत कायम किए हुए था, लेकिन अब ईरान ने इस खेल को पलट दिया है। ईरान ने ये साफ कह दिया है कि वो अपनी समुद्री सीमा में किसी भी विदेशी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगा, और यूएसएस फिट्जगेराल्ड का पीछे हटना इस बात का सबूत भी है कि ईरान अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक्शन भी ले रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका ने बिना लड़े पीछे हटने का फैसला क्यों लिया? क्या ये उसकी कमजोरी थी या फिर कोई सोची समझी रणनीति? जानकारों का यह मानना है कि अमेरिका ने जानबूझकर संयम बरता। वो नहीं चाहता कि ओमान की खाड़ी में एक छोटा सा टकराव पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक दे। अमेरिका इस वक्त पहले ही यूक्रेन, ताइवान और गजा, इजराइल जैसे कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। ऐसे में एक नया युद्ध शुरू करना उसके लिए भारी भी पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी ताकत के तौर पर पेश कर रहा है। ईरानी नौसेना ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सुरक्षित था, और अगर अमेरिका ने कोई हरकत की होती तो उसे करारा जवाब मिलता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सिर्फ इतना ही कहा है कि वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये चुप्पी क्या किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? इस घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ महीने पहले अमेरिका और इजराइल ने जून 2025 में मिलकर ईरान पर 12 दिन की जंग लड़ी थी। इस जंग में अमेरिका के B-2 बम वर्षकों और बंकर बस्टर बमों ने ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल गोदामों और वैज्ञानिकों के केंद्रों को निशाना बनाया था। ईरान का दावा है कि इन हमलों में उसके 900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें कई टॉप वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी शामिल थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इसे एक साजिश भी करार दिया था। उनका कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की लीडरशिप को खत्म करना था, लेकिन इजराइल और अमेरिका अपने मिशन में नाकाम रहे, और अब ओमान की खाड़ी में यूएसएस फिट्जगेराल्ड का पीछे हटना ईरान के लिए एक बड़ा मौका बन गया है। ईरान इसे अपनी सैन्य ताकत और हौसलों का सबूत भी बता रहा है। ये जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं है, इसमें इजराइल का भी एक बड़ा रोल है। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को ये खुली चेतावनी भी दी है, और उनका कहना है कि ईरान इजराइल के अंदर फिर से हमले करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान ने पहले भी इजराइल के गहरे इलाकों में हमले किए हैं और उसे भारी नुकसान पहुंचाया है,
लेकिन इजराइल अपना नुकसान छुपा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि वो ईरान को कभी भी परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। इजराइल और अमेरिका को डर है कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो वो जल्द ही परमाणु हथियार बना लेगा, जो पूरे पश्चिम एशिया के लिए खतरा होगा। लेकिन ईरान का जवाब है कि उसकी ताकत परमाणु रिएक्टरों में नहीं बल्कि उसके वैज्ञानिकों के दिमाग में है, और इन वैज्ञानिकों को मारकर कोई उसकी सोच को खत्म नहीं कर सकता। ये बयान दिखाता है कि ईरान अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपना रहा है। अब बात करते हैं अदन की खाड़ी की, जो ओमान की खाड़ी के ठीक दक्षिण में है। ये इलाका पहले से ही युद्ध का रेड जोन बना हुआ है। यहाँ ईरान समर्थित हूती विद्रोही अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। बाब एल मंडेब, जो एक बेहद संकीर्ण जलमार्ग है, वहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, और अब अरब ईरान अपनी नौसेना और हेलीकॉप्टरों को इस इलाके में सक्रिय करता है, तो अमेरिका को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ सकता है। हूती विद्रोहियों ने पहले ही ये दिखा दिया है कि वो अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों को टारगेट कर सकते हैं, और अब ईरान की ये नई चाल यानी ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटाने की घटना इस बात का एक साइन है कि ईरान अब समुद्र में भी अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये ईरान का समुद्री दबदबे का ऐलान भी था। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका इस सबका जवाब कैसे देगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तो अभी तक कोई ठोस बयान नहीं दिया है। उन्होंने बस इतना कहा है कि वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि अमेरिका की ये चुप्पी एक रणनीतिक चाल है। वो नहीं चाहता कि एक छोटी सी घटना को बड़ा करके पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बन जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहा है, और हर अमेरिकी वापसी को वो अपनी ताकत के तौर पर दिखा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका हर मोर्चे पर एक साथ लड़ सकता है, यूक्रेन में रूस के खिलाफ, ताइवान में चीन के खिलाफ, गजा में इजराइल के साथ, और अब ओमान की खाड़ी में ईरान के खिलाफ। शायद अमेरिका भी जानता है कि इतने मोर्चों पर एक साथ लड़ना आसान नहीं है, और यही वो कमजोरी है जिसका फायदा ईरान उठाना चाहता है। ओमान की खाड़ी में हुई ये घटना कोई छोटी बात नहीं थी। एक ईरानी हेलीकॉप्टर ने दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये जीत सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है, ये एक नया संदेश भी है जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दिया है। पश्चिम एशिया में तनाव अब फिर से अपने चरम पर है। ईरान की आक्रामकता, इजराइल की धमकियां और अमेरिका की चुप्पी, ये सब मिलकर एक बड़े युद्ध की आहट भी दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये चिंगारी एक भयानक सैलाब लाएगी? क्या ईरान अब समुद्र में भी अपनी बादशाहत कायम करना चाहेगा, और क्या अमेरिका इस बार चुप रहेगा या फिर कोई बड़ा कदम उठाएगा? इन सवालों के जवाब तो वक्त के ही साथ मिलेंगे, लेकिन आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस बारे में आपका क्या सोचना है। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।